यूट्यूब मंच एस्ट्रोपोली एनालिसिस में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी जो मैंने पवार वर्सेस पवार और महाराष्ट्र में जो पावर प्ले जो चालू है उसके बारे में जो वीडियो दिया था उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे आया है और मैंने तब प्रॉमिस किया था कि अभी मैं नियमित रूप से वीडियो दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे फॉरवर्ड कीजिए, उसे लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हमने पॉलिटिक्स से हटके कोई एक नया सब्जेक्ट लिया है। हमारी वाइफ हमें कहती है कि बार बार आप बस ये राजकारण राजनीति उसके बारे में क्यों बोलते हो, आप कुछ लोगों के एसेंशियल थिंग है, लोगों के जे उसके बारे में बोलिए। तो आज हमने हाउस वाइफ गृहिणी का विषय लिया है। अभी अभी जो वेजिटेबल के दाम में जो आग लग गई है और वेजिटेबल के भाव सातवें आसमान पे चले गए हैं, इस टॉपिक को हमने आज हमारे वीडियो में लिया है। अभी आपको मालूम है कि भाई वेजिटेबल के बिना अपनी थाली पूरी नहीं होती है। और अभी प्याज के भाव तो कंट्रोल में है, लेकिन टमाटर के भाव, टमाटर, अदरक, मिर्ची, धनिया, इसके और दूसरी भी जो भी सब्जी है सभी के भाव सातवें आसमान पे चल गए और साग भाजी मंडी में आग लग गई है। तो ये जो हुआ है उसका बहुत भारी रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हमारे पॉलिटिशियन को तो क्या बोले, वो तो कभी भी अपने खींचतान, एक दूसरे के पैर खींचना और एक दूसरे को सत्ता में से दूर करना, हटाना और कैसे सत्ता पे आया जाए उसमें ही दिन रात प्रवृत्त रहते हैं। उनको कोई आम आदमी की फिक्र नहीं है। लेकिन टमाटर के भाव इतने बढ़ गए हैं कि मैकडोनाल्ड जैसी कंपनी जो बर्गर और सब बेचती है उसे ये नोटिस रखनी पड़ी है, अपने जो कस्टमर है उसको ये कहना पड़ा है कि भाई हमारे बर्गर में टमाटर की शॉर्टेज और उसके दाम की वजह से हम बर्गर में टमाटर नहीं डाल सकते हैं। इसी प्रकार टमाटर तो बहुत एसेंशियल चीज़ है खाने में। एक टमाटर, प्याज, आलू, ये सब तो हमारे नियमित थाली जो है उसकी एक रेगुलर कमोडिटी है। लेकिन इसमें भाव बढ़ने की वजह से मैकडोनाल्ड जैसी कंपनी को भी ये कदम उठाना पड़ा है। लेकिन मैकडोनाल्ड ने ये कहा है कि अभी इसके भी उपाय हम ढूंढ रहे हैं, जिससे हमें ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे न आधार रखना पड़े और हमें रेगुलर सप्लाई मिल सके, ऐसा उनका कहना है। मैकडोनाल्ड का ये कहना है कि भाई हम रेगुलरली मिलेगा, इसके लिए हम कुछ कदम उठाएंगे जिससे फ्यूचर में ये बने। इनके लिए उन लोग कहते हैं कि हम लोग हाइड्रोपोनिकली ग्रोन टमाटो, हाइड्रोपोनिक की मदद से जो टमाटो उगाए जाएंगे और वो हम हमारे बर्गर में इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो टमाटर का जो भाव एकदम बढ़ गया है, इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ हो गई है। अभी अगर देखा जाए तो दिल्ली में 1 किलो के 123 रुपये में मिल रहा है और आखे इंडिया में अगर इसके एवरेज प्राइस निकाल जाए तो 100 रुपया है, जबकि एक साल के पहले इसकी कीमत 45 रुपीज़ थी। तो इसकी वजह से अभी देखो इसकी जो तकलीफ है उसकी वजह से होटल वाले को भी, दूसरे जो बिग हाउस ईटेबल होते हैं उनको भी इसमें तकलीफ हो रही है। दूसरे भी जो फूड चेन्स है उनको भी इसमें तकलीफ हो गई और इसीलिए उन्होंने टोमेटो आमलेट इस तरह का उसका भाव बढ़ गया है।
अभी जून महीने से अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें टमाटो के दाम में 57% का ग्रोथ हुआ है, बढ़ा है। तो एक खाली ऐसा नहीं कि टमाटर के भाव, पूरी सब्जी के भाव 15-20% बढ़ गए हैं। अभी इसकी वजह से गृहिणी को, जो हाउस वाइफ है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। उनको खाने में, खाना का जो आहार देना है, उनकी जो जिम्मेदारी है, घर के पूरे फैमिली को आहार और अच्छी चीज़ खिलाए, उसमें उनको दिक्कत आ रही है। अभी धनिया कोतमीर का भाव 1 किलो का 200-350 जैसा हो गया है, फूल गोभी का भाव 100 रुपया हो गया है। और ये जो मार जो आम आदमी पर गिर रही है, शिमला मिर्ची के भाव भी आसमान छूने लगे। मिर्ची के भाव 125 रुपया हो गए, नींबू के भाव भी बीच में 300 रुपया पार कर गए थे। अभी ये सब जो हो रहा है, ये जो सब्जी के, वेजिटेबल के भाव बढ़ गए हैं, उसकी वजह से, अगर अच्छा है कि अभी कोई इलेक्शन नहीं है, अभी जो 4 राज्य जो है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, और इनके और एक छोटा नॉर्थ ईस्ट का राज्य, इनके इलेक्शन को अभी देर है, नवंबर-दिसंबर के करीब होने वाले। ये अच्छा है, नहीं तो ये जो वेजिटेबल के भाव में जो आग लगी है, इसका परिणाम इलेक्शन पे भी जरूर आता है। जैसे कि हमें बराबर याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जब जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, तब प्याज के भाव बहुत आकाश पे चल गए थे, सातवें आसमान छूने लगे थे। तो इस टाइम पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो हार गई थी इमरजेंसी के बाद, वो इलेक्शन हार गई थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसका प्रचार करने के लिए, भाई ये जो गरीब आदमी की जो कस्तूरी है, वो भी गरीबों को नहीं मिल रही, ये दिखाने के लिए उन्होंने प्याज के हार पहन के पूरे इलेक्शन में प्रचार किया था, और इंदिरा गांधी वहाँ पे जीत गई थी। फिर इसी प्रकार अगर याद किया जाए तो प्याज की वजह से बहुत टाइम सरकार गिर गई है। प्याज की वजह से बहुत टाइम सरकार और जो उनको हार का सामना करना पड़ा है। जैसे कि 1998 में, 1998 का साल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1998 के बाद भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की विधानसभा में जीत मिली नहीं है। तब से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सत्ता में आने का मौका मिला नहीं है। 1998 में लास्ट टाइम जब भी थी, तभी सुषमा स्वराज जी, जो अभी तो जिनका इंतकाल हो गया है और जो अनंत यात्रा में चली गई, वो स्वराज जी की सरकार थी, तो उन्होंने भी बहुत कोशिश की प्याज के भाव काबू में, लेकिन वो नहीं ला सके, और इसी वजह से ये जो 1998 में स्वराज की सरकार हार गई थी। इसी प्रकार 1998 में अटल बिहारी जो वाजपेयी की, तभी उसी वक्त की बात कर रहा हूँ, तभी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और राजस्थान में भी उन्हें हार का सामना किया था। वो उसमें से उन्होंने लेसन सीखते हुए प्याज के भाव फिर किसी भी, कोई भी सरकार इतने बढ़ने को देती नहीं है। प्याज के भाव बढ़ गए तो सरकार गई, ऐसा एक सूत्र राजकारण में पॉपुलर हुआ है। 1998 की एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी अजित पवार, जो शरद पवार जी के भतीजे हैं, उन्होंने रिवोल्ट किया, उन्होंने एनसीपी में फुट गिरा के और ऐसा दावा किया है कि मेरी एनसीपी ही सच्ची एनसीपी। उनके साथ में छगन भुजबल भी उनको साथ दे रहे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, ये सब उनको साथ दे रहे। तो उस टाइम 1998 में छगन भुजबल ने प्याज की महंगाई कितनी बढ़ गई है, प्याज के भाव कितने बढ़ गए, वो दिखाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे शिवसेना के, मनोहर जोशी, उनको दिवाली में मिठाई के बदले प्याज का एक डब्बा गिफ्ट में भेजा था। उस टाइम फिर मनोहर जोशी ने ये इनका मैसेज को ध्यान पे रखते हुए फिर रेशनिंग के दुकानों में उन्होंने प्याज 15 रुपया के भाव में भेजने का शुरू किया था। उस वक्त प्याज का भाव 45 रुपीज़, 45 रुपया हो गया था। इस प्रकार, और 2023 में भी प्याज की कीमत बढ़ने के लिए, 2013 में
जो शीला दीक्षित की सरकार थी वो प्याज के दाम बढ़ने के लिए गिर गई थी। तो इसीलिए ये जो प्याज और ये टमाटर है, आलू है, ये सब की कीमतें काबू में रखना, इसको नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इसकी कीमत पे अगर नियंत्रण में नहीं रखा गया, और अभी ऐसे कहते हैं कि भाई ये जो बहुत जगह में ये क्रॉप खराब हो गया, बिन कम ये जो अनसीजनल रेन और दूसरी की वजह से ये जो क्रॉप खराब होगा, इसी वजह से टमाटर में सीजनल राइस हुआ है। लेकिन धीरे धीरे 2-3 महीने में ये हालात सामान्य हो जाएंगे। अगर ये हालात सामान्य नहीं होंगे और टोमेटो प्राइस और दूसरी वेजिटेबल के प्राइस अगर इसी प्रकार आसमान में रहेंगे, कोथमीर और इनके भाव, तो फिर जो भी केंद्र सरकार हो या तो राज्य सरकार, उनके लिए ये सर दर्द बन सकता है। तो इसीलिए, और ये जो सब्जी के भाव बढ़ने के लिए जो आम आदमी है वो बेचारे बहुत त्रस्त है, और अगर ये भाव ना बढ़े तो सरकार को भी ये भाव पे नियंत्रण रखने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, इसे फॉरवर्ड कीजिए और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को न भूलें। धन्यवाद।